जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 डेफिनेशंस के साथ हाजिर हूँ मैं फ़ाहद जमील। और आपको बताएंगे कि तीसरे चैप्टर में से बोर्ड के अंदर 9th क्लास में कौन कौन सी डेफिनेशंस अभी तक आ चुकी हैं और कौन कौन सी अहम है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की डेफिनेशंस जो है वो 9 टाइम्स पेपर में आ चुकी हुई है। दूसरे नंबर पे साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, डिफाइन द साइंटिफिक नोटेशन 8 दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है। फिर डिफरेंस बिटवीन द कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग जो है ये डेफिनेशन भी पेपर में 8 दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है। डिफाइन द लॉगरिथम जो है ये 6 दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है। डिफाइन द कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम सेम ही होता है, 5 दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है। मतलब इन दोनों को जमा करें तो ये 11 दफ़ा सबसे ज़्यादा दफ़ा आ चुकी हुई है। हेनरी बेजिस किस वजह से फेमस था, तो ये 5 दफ़ा सवाल पेपर में आ चुका हुआ है। एंटी लॉगरिथम क्या है, ठीक है, 5 दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम क्या है, 3 दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होती है ई। मंटीसा ऑफ अ लॉगरिथम, हाल ही मंटीसा के बारे में 2 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। करैक्टरिस्टिक्स के बारे में 1 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। और यही दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये पहला सवाल बन जाता है मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स। फिर वो कहता है कि लॉगरिथम के आपको पता है 4 लाज हैं, तो वो कहता है कोई से 2 ला लिखे, तो 1 दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। सबसे ज़्यादा दफ़ा वाली बात करें तो आप अगर ये 5 डेफिनेशंस कर लें शुरू वाली, तो ये आपका तीसरे चैप्टर की डेफिनेशन जस्ट यही है। मैं मतलब करैक्टरिस्टिक्स, मंटीसा, साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम वो सेम चीज़ है, ठीक है, और एंटी लॉगरिथम। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर किसी को डेफिनेशंस के नोट्स चाहिए तो वो PDF फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।